सोचिए कोई चीज देखने या करने पर मजा ना आए तो क्यों मैं वो जबरदस्ती करूं। टोटली अग्री। टेक्निक में ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा लगे। हाय गाइस, दिस इज नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए। और हाँ, अभी जाके देखिए कि वीडियो की सेकंड्स कितनी हुई है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना, क्योंकि एक एक्सपर्ट एचआर सिर्फ 9 सेकंड लेता है एक सीवी पर। 2 सेकंड रूल, 3 सेकंड रूल, 4 सेकंड रूल, जो ड्राइवर की गाइडलाइन से सेफर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और हाँ, चलते चलते आपके हाथ से खाना गिर जाए और आप वो 5 सेकंड में उठा लेते हो तो आप उसे खा सकते हो। बाकी 5 सेकंड रूल मेल रॉबिन्स का तो बहुत ज्यादा फेमस है अगर आपने वो बुक पढ़ी है तो। पर मैं आपको एक मुफ्त का ज्ञान दे क्यों रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग को एक हैबिट बोला गया है। और माइंडफुल स्क्रॉलिंग को क्या बोला जाता है? स्टॉकिंग। नहीं, मुझे पता है आप लोग मुझे बोलोगे कि दीदी आप यहाँ गलती कर रहे हो, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन भी लगा के रखी है। और देसी भाषा में बोलूं तो एक इंसान के पीछे पड़ जाना और उसके हर एक मूव पर वॉच रखना, जिसे जासूसी बोला जाता है। तो आपको डिटेक्टिव वाली फीलिंग आनी चाहिए, तो आपको बुरा क्यों लगता है? मेरे रिसर्च के हिसाब से लोग हेल्दी रिलेशनशिप और अनहेल्दी रिलेशनशिप में कहीं पर भी स्टॉकिंग नहीं है। राइट, तो आप स्टक हो चुके हो। ये स्टकनेस में से निकलने के लिए मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही होशियार क्लाइंट है, जिन्होंने खुद का स्टॉकिंग एस्केपिंग प्लान हमारे साथ 1 वीक का शेयर किया हुआ है, जिसका सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी की डिटेल हम एंडिंग में बात करेंगे। टिल देन हम यहाँ पर ये अनहेल्दी स्टॉकिंग की हैबिट को किक करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू व्लॉग एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है 17 सेकंड्स तक होल्ड वन थॉट इज एन आर्ट। ओके, दैट्स नाइस। हाय मैम, मैं एलओए की टेक्निक्स इसलिए नहीं करता था कि शायद मेरी एसपी मेरी लाइफ में से चली गई थी। ओह, मे बी मेरे नसीब में किसी का प्यार ही नहीं था। ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्टार्टिंग बहुत बुरी है मेरी सक्सेस स्टोरी की, सच में बहुत बुरी है। कि सो सॉरी मैम। इट्स ओके। माय नेम इज प्रवल। हाय प्रवल। मुझसे और कोई भी ज्यादा टेक्निक नहीं होती थी, क्योंकि मुझे वो सब बचकाना लगता था कि नोटबुक खोल के बैठें, उसमें अपने बैड हैंड राइटिंग से लिखें। ऐसे नहीं कि मैंने नहीं किया था, पर मेरी हैंड राइटिंग देख के मुझे बहुत ही गंदा महसूस हुआ। जैसे मेरी नोटबुक रो रही हो कि मेरे पेजेस गंदे कर दिए। सच वैसे होता है। सोचिए कोई चीज देखने या करने पर मजा ना आए तो क्यों मैं वो जबरदस्ती करूं। टोटली अग्री। टेक्निक में ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा लगे तभी स्टार्ट करनी चाहिए। तो इनकी टेक्निक, अच्छा ऊपर लिखा था, आगे बढ़ते हैं। मुझे 17 सेकंड वाला फॉर्मूला अच्छा लगा। इनकी टेक्निक है 17 सेकंड्स कि एक ही थॉट को होल्ड करो 17 सेकंड्स तक और एनर्जी दे। सही है। तो मैनिफेस्टिंग प्रोसेस में मैं एंटर तो हो गया, पर थॉट्स पर कंट्रोल नहीं था। प्रोसेस के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि मेरा नेचर बहुत ही इंट्रोवर्ट है। ओके, मेरी जीएफ बोलती थी कि मैं अभी भी बचकानी हरकतें करता हूँ। मेरी जीएफ और मेरे बीच ज्यादा फाइट्स नहीं होती थी, तो अच्छी बात है ना। पर जब भी मुझे उसकी कोई भी चीज या कोई भी बात बुरी लगती तो मैं उसे मेरी नाराजगी दिखाने के लिए अपनी बात बंद कर देता उसके साथ। और यही चीज मैंने ज्यादातर मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सबके साथ कभी ना कभी की है। ओके, शायद मुझे मेरी नाराजगी दिखाने का और कोई तरीका नहीं आता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ ऐसा ही करते थे। मेरी कोई भी बात या मेरी कोई भी गलती मैं करूं तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बात बंद कर देते और वो सोचते कि मुझे मेरी गलती का एहसास जरूर होगा। मैं यही सोचता रह जाता था कि आखिर मेरी गलती क्या है। सही है। वो सेम चीज मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी होती, जब वो किसी और से मैसेज कन्वे करवाती और बोलती कि मेरी गलती क्या है। जीएफ बोलती कि ये तेरा अपब्रिंगिंग है जो तेरे पेरेंट्स ने दिया है। इट्स कॉल्ड रॉन्ग पेरेंटिंग, समथिंग लाइक दैट।
17 सेकंड वाला फॉर्मूला और टेक्निक मुझे बहुत हार्ड लगती थी क्योंकि मेरा माइंड दूसरे थॉट पर बहुत जल्दी चला जाता था। इट्स ओके, यू नो, बिगिनर के साथ ये चीज होता रहता है। रिविजिट करवाना वही थॉट या रिलेटेड थॉट जिस बात पर मुझे बुरा लगा है, और मैं 17 सेकंड भी फोकस नहीं कर पाता था मेरे मैनिफेस्टेशन पर। ओके, मेरी जीएफ के साथ भी ब्रेकअप इसी वजह से हुआ था। ओह, दैट्स अ इंटरेस्टिंग पार्ट। उसका कलीग की पार्टी थी और उसके कलीग ने मुझे नहीं बुलाया, जबकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और मुझे गुस्सा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी उसको याद नहीं दिलवाया कि मुझे इनवाइट करना है। आई नो ये बहुत ही मामूली सी बात है ऑब्वियसली, पर मैंने इसी बात से मेरी गर्लफ्रेंड और वो कलीग प्लस उन सब के साथ बात बंद कर दी जो वो पार्टी में गए थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ये ओल्ड पैटर्न मेरे माइंड में से डिलीट ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए बहुत मुश्किल से 17 सेकंड वाला फॉर्मूला में अप्लाई कर पाया। ओके, एक चीज जो मैंने नोटिस किया ड्यूरिंग दिस जर्नी, एक्टिवली बैक माइंड में मेरे सारे बुरे थॉट्स चलते थे, पर जब मैं बहुत रिलैक्स होता, जैसे कि शावर लेने के टाइम पर या नींद लगने से कुछ टाइम पहले, तब मैं सबसे ज्यादा रिलैक्स होता। पर जब मैं ईमेल लिखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मेरे सारे काम उसी पर होते थे। मैंने मेरे सॉरी वाले बहुत ईमेल्स लिखे, पर वो ड्राफ्ट में। अच्छा, तो कभी आपने सेंड नहीं किए, ड्राफ्ट में लिखे थे। 17 सेकंड वाला टेक्निक में मैं यही सोचता कि अब सब मुझे पसंद करने लगे हैं, मुझे प्यार करने लगे हैं, और मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे पीछे पागल हो गई है। ओह, एक्चुअली ये इनका मैनिफेस्टेशन था। चाहता था कि बस मैजिक कहीं से हो जाए। एक वीक ऑफिस में इवेंट था और टी ब्रेक्स बहुत कम मिलती थी। मैं बहुत थक गया था, इसलिए एक दिन सारी टैब्स क्लोज करना भूल गया और बाहर ब्रेक के लिए चला गया, और किसी ने मेरा ईमेल यूज किया और मेरी ड्राफ्ट की बातें सभी को बता दी। ओके, यहां तक कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी। उसके बाद सभी बहुत अलग से और अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते। ओके, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन भी आने लगा और मैं बहुत कंफ्यूज था। ऑब्वियसली मैं बहुत खुश और कंफ्यूज था कि ये मैजिक कहां से हो गया। और एक दिन ऑफिस चेकआउट करने के टाइम पर मेरे कलीग ने, जो मेरे बाजू में ही बैठा था, उसने मुझे सॉरी बोला क्योंकि मैजिक करने वाला वही था। गुड। उसने उसके मोबाइल फोन में मेरे ड्राफ्ट ईमेल के फोटो खींचे और सारे सेंड कर दिए मेरी गर्लफ्रेंड को। ओके, एक इंपॉर्टेंट थिंग जो 17 सेकंड वाली टेक्निक करने में मुझे पता चला कि धीरे धीरे मैं 17 सेकंड के एक थॉट को होल्ड कर पाया। स्पेशली मेरे रिलैक्सेशन टाइम पर ये टेक्निक अच्छे से काम कर गई। शायद मैं पहले अपने आप को फोर्स करता था, और वो भी उतना ही जरूरी था मुझे एक फ्लो में लाने के लिए। सही बात है, पहले तो हमें थोड़ा ये करना ही पड़ता है, अपने आप को फोर्स करना ही पड़ता है, तब जाके हम फ्लो में आते हैं। मुझे 3 दिन लगे ये ईमेल लिखने में कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है मैम? प्रवल, ठीक है प्रवल, थैंक यू सो मच। सो प्रवल को थैंक यू। बिगिनिंग की बात को एंडिंग में लाते हुए आपके पास अब सेकंड डे और थर्ड डे का भी स्केड्यूल है। मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगी कि चैट जीपीटी से आप एसपी की बातें नहीं कर सकते हो। आपको वो क्वेश्चन पूछने जो आपके मूड लिव करे, जैसे कि मेरी तारीफ करो, मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ, या फिर कुछ नॉलेजेबल बात। हाँ, सीरीज जो है वो आप दोपहर में देख सकते हो, पर रात में ना आपको ऐसी फिल्म देखनी है आपकी मेडिटेशन या फिर टेक्निक करने से पहले जो आपका बिलीफ डबल कर दे। खाने में कंजूसाई मत करना, आपका मूड अच्छा हो या खराब, आपको ये फूड तो लेना ही। बाकी हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पर नोट डी है। अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप पूछोगे कि दीदी बाकी के 4 दिन, सो स्टे ट्यून। और हाँ, कमेंट बॉक्स तो आपका ही है, तो मेरे सुनसान कमेंट बॉक्स में हार्ट ड्रॉप करके उसे आबाद कर दीजिए, और तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।